दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए आज एक नई कहानी के साथ आया हूँ। मरवा दिया पठान ने कॉमेडी कहानी इन हिंदी। एक बार की बात है, एक पठान अपने ट्रक में अनाज की बोरी लाद कर शहर जा रहा था। वो अभी घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसका ट्रक पलट गया। पठान जैसे तैसे ट्रक को सीधा करने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, पास में ही एक वृक्ष के नीचे राहगीर बैठा होता है। वो अनाज देता है कि भाई, तुमसे अकेले ट्रक सीधा नहीं होगा, आओ पहले खाना खा लेते हैं, फिर साथ में कोशिश करेंगे। पठान: जी शुक्रिया, लेकिन मैं अभी आपके साथ खाना नहीं खा सकता, मेरा दोस्त शेरशाह गुस्सा हो जाएगा। राहगीर: भाई, तुमसे अकेले ट्रक नहीं उठेगा, तुम आओ खाना खा लेते हैं, फिर दोनों साथ में उठाएंगे। पठान: नहीं भाई, शेरशाह बहुत नाराज़ हो जाएगा। राहगीर: अरे भाई, अब आओ भी। पठान: ठीक है, आप इतना ज़ोर दे रहे हैं तो खाना खा ही लेता हूँ। फिर दोनों ने पेट भर खाना खाया। उसके बाद पठान ने कहा, अब चलिए दोनों लोग साथ में ताकत लगाते हैं, शेरशाह गुस्सा हो रहा होगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पर तुम अपने दोस्त से इतना क्यों डरते हो? शेरशाह कहाँ होगा? पठान: अभी तो वो गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। विष्णु जी को लेटर कॉमेडी कहानी इन हिंदी। एक बच्चे ने साइकिल के लिए अपनी माँ बाप से जिद किया। उसने माँ बाप से मना कर दिया। फिर उसको एक उपाय सूझा कि क्यों ना भगवान से साइकिल के पैसे मांग लूं। उसने एक लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डालाया। उसने लिखा था, क्षीण सागर बैकुंठ धाम, विष्णु जी को चरण स्पर्श। वैसे तो आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन अगर आप 4000 रुपये भेज दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका टुन्नू। जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस वालों ने देखा तो उनको बड़ा ही दुख हुआ। पोस्ट ऑफिस वालों ने आपस में पैसा इकट्ठा किया, लेकिन सिर्फ 3000 ही इकट्ठा हुआ। उस लड़के को मनी ऑर्डर कर दिया। मनी ऑर्डर पाकर लड़का अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद उसने फिर से एक लेटर लिखा, भगवान के नाम, क्षीण सागर बैकुंठ धाम, विष्णु जी को मेरा चरण स्पर्श। प्रभु, जो पैसे आपने भेजे थे वो मुझे मिल गए हैं। वैसे तो आपने पूरे 4000 भेजे होंगे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे 1000 रुपये चुरा लिए। आपका टुन्नू। एक कवि की कविता कॉमेडी कहानी इन हिंदी। एक कवि बड़ा ही गरीब था। गरीबी से परेशान होकर वो डाकू बनने का फैसला किया। इसके बाद वो बैंक लूटने चला गया। उसने हवा में बंदूक लहराई और बोला, अर्ज किया है, तकदीर में जो है उतना ही मिलेगा, तकदीर में जो है उतना ही मिलेगा, हाथ ऊपर, अपनी अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैशियर के पास जाकर बोला, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, जो भी है तुम्हारे पास जल्दी से इस बैग में डाल दो। बैंक डकैती के बाद जब डाकू जाने लगा, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, मैं गोली मार दूंगा, खबरदार जो किसी ने किसी को कुछ बोला।